आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है। ये पुर्तगाल फ़ाइल लॉक से रिलेटेड है। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हमें एजेंटों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप इतने पैसे दे दें, हम आपकी फ़ाइल लॉक कर देंगे। इस पे मैंने भी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इन्फॉर्म किया था, मुकम्मल डिटेल्स दी थी कि ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए एक प्रोसेस बनाया गया है जो कि 4 जून 2024 यानी 4 जून 2024 से पहले पुर्तगाल में आ गए थे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इतने टाइम से अब तक वो सुगरंसा सोशियाल की कंट्रीब्यूशंस पुर्तगाल के अंदर कर रहे थे, यानी कि कोई ना कोई काम लगे हुए थे। अब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सुना ये कि शायद फाइल लॉक ओपन हो गई, तो इसका मतलब ये वही पुराना वाला सिस्टम है। और कुछ लोग जो हैं इसके ऊपर स्कैम और फ्रॉड भी कर रहे हैं और लोगों को ये कह रहे हैं कि आप हमें पैसे दे दें तो हम आपका ये काम पुरानी डेटों में कर देंगे। तो आप लोगों को ये वार्निंग है। इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है उन लोगों के साथ जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो या ये करना चाह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं है, ना ही आपने किसी को पैसे देने। सिर्फ़ और सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो कि 4 जून 2024 से पहले पुर्तगाल में आ चुके थे और तब से लेके अब तक यहाँ रह के वो काम कर रहे हैं और अपने सोशल सिक्योरिटी की कंट्रीब्यूशंस कर रहे हैं, जॉब के थ्रू या बिज़नेस के थ्रू, किसी भी थ्रू। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने किसी को भी किसी किस्म के पैसे नहीं देने। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या फ़ाल्ता क्लियर करने के बाद किसी को कार्ड रिसीव हुआ है? क्योंकि क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को फ़ाल्ता रिसीव हो रहा है, अलग-अलग कैटेगरीज़ में फ़ाल्ता रिसीव हो रहा है। अब एक केस है, मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रीनशॉट पोस्ट कर रहा हूँ, आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि इनके जो बायोमेट्रिक्स थे वो 4 अक्टूबर को हुए थे। इसके बाद 5 जनवरी को इनको रिसीव हुआ फ़ाल्ता, जो कि था पीसीसी का। 6 जनवरी को यानी नेक्स्ट डे ही इन्होंने वो फ़ाल्ता जमा करा दिए, क्योंकि ज़ाहिर है जब इन्होंने बायोमेट्रिक्स किए थे तो इन्हें पता था कि ये मेरे डॉक्यूमेंट का मसला है। तो वो डॉक्यूमेंट रेडी था। जैसे ही फ़ाल्ता आया नेक्स्ट डे पे इन्होंने जमा करा दिया। जमा कराने के बाद तकरीबन 22 जनवरी को इनको जो कार्ड है वो भी रिसीव हो चुका है। दैट मीन्स कि फ़ाल्ता आने के बाद अगर आप फ़ाल्ता क्लियर कर देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि आपकी प्रोसेसिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, फ़ाल्ता कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको कार्ड जो है वो प्रिंटिंग में भेज दिया जाता है। कई जगह से जल्दी आ जाता है, कई जगह से डिले भी हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन के केस कहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं केसेस ऐसे भी हैं जिसमें फ़ाल्ते के बाद भी लोगों को कार्ड्स आ रहे हैं। अगर आपके आसपास या आपको खुद कार्ड रिसीव हुए फ़ाल्ते के बाद तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इससे ये होता है कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो सकती है। आज हम बात करेंगे पुर्तगाल के कुछ ऐसे एजेंट्स के बारे में जो खुद को वकील कहते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वीडियोस बना रहे हैं, अच्छी बात है, बनानी चाहिए। किसी के पास भी कोई वो अथॉरिटी नहीं है, कोई किसी को कह सके हम भी ऐसी वीडियो बनाते हैं, वो भी वैसी वीडियो बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए थी भाई तो आप मेरे से डायरेक्टली पूछ लेते, आप मुझे रिक्वेस्ट कर देते कि आपके प्राइस जानना चाहते हैं। मार्केट में अक्सर होता है कि आपको पता करना होता है कि दूसरा बंदा कितने में काम कर रहा है। खैर एनीवेज, मैं आप तमाम लोगों को एक मैसेज सुनाता हूँ, वीडियो वॉइस प्ले करूँगा, आप लोगों ने गेस करना है ये कौन है, नाम नहीं लेंगे। Hi, good morning. I want the certificate from IMA, which will be required for my nationality purpose. I am ready to pay. Please send me the list of document which you need to obtain that certificate and what will be the price. Please send me as soon as possible. I need to start my process immediately. Thank you so much. तो भाई कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आपको एक्चुअल में रियल में ये पेपर चाहिए और आपने अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करनी है तो मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कर दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं है। आप मेरे भाई हैं, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप बिज़नेस के लिए भी पूछ रहे थे तो आप डायरेक्टली पूछ लेते, और भी किसी चीज़ के प्राइजेस चाहिए तो वो भी आप पूछ लेते। मेरी नज़र से गुजरा नहीं था, अभी मैंने देखा है तो मैंने कहा कि बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म किया जाए कि ऐसा भी मार्केट में होता है। तो प्राइजेस लेने डायरेक्ट पूछें, कोई मसले वाली बात नहीं है। और भी किसी को चाहिए तो वो भी पूछ सकता है।